चलो क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, लेक्चर नंबर 3, ठीक है ना। लेक्चर नंबर 3 है, क्या है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में क्या देख रहे हैं हम लोग, सांद्रता के पद देख रहे हैं, ठीक है ना। कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है ना, जिसके अंदर में हमको क्या क्या पढ़ना है, सॉल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग यहाँ हेडिंग डाल रहे हैं सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन विलयन, इसको लिख देखते हैं, इसका लिखते हैं 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है ना। समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण क्या है, देखो समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण कहने का मतलब क्या है भाई, जिनमें विलय व विलायक के अवयवों, ठीक है ना, अवयवों का संगठन समान हो, ठीक है ना। एग्जाम्पल में देखते हैं, एग्जाम्पल में देखो यह क्या है, एक बीकर है, ठीक है ना। इसमें हम लोग इसका जो सॉल्यूशन बनाते हैं वाटर प्लस शुगर, ठीक है ना। इसमें वाटर भी डालते हैं और शुगर भी डालते हैं, ठीक है ना, वाटर और शुगर, ठीक है ना। इसको इतना घोलो, इतना घोलो, इतना घोलो जिसमें पता नहीं चले कि शुगर के कण उसमें उपस्थित है, ठीक है ना। और फिर क्या, आप यहाँ से टेस्ट करके देखो या यहाँ से टेस्ट करो या यहाँ से टेस्ट, तीनों टेस्ट क्या होना चाहिए, समान आना चाहिए। इस तरह का विलयन को, इस तरह के सॉल्यूशन को, इन दोनों से क्या मिलकर क्या बन रहा है, सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं समांगी मिश्रण, ठीक है। कोई डाउट है, नो डाउट। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हम लोग का, सॉल्यूट है, ठीक है ना, विलय, जिसकी मात्रा विलयन में कम होती है, ठीक है, सॉल्यूट कहलाता है, ठीक है। जैसे कि देखो शुगर क्या है और वाटर क्या है, ठीक है ना। आगे डिस्कस करते हैं, पहले एक और डेफिनेशन लिख लेते हैं सॉल्वेंट का। विलायक, विलायक क्या है, जिसकी मात्रा विलयन में अधिक होती है, जिसकी मात्रा विलयन में अधिक होती है, ठीक है ना, सॉल्वेंट कहलाता है, ठीक है। देखो
अब इस सॉल्यूशन में देखते हैं वाटर की जो क्वांटिटी है ज़्यादा है, इसलिए क्या कहलाएगा, वाटर क्या है, एक सॉल्वेंट है। वाटर क्या है, एक सॉल्वेंट। और शुगर क्या है, सॉल्यूट है। क्या है, सॉल्यूट है। ठीक है ना, विलायक है, विलय है। ठीक है, तीनों में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूट को और सॉल्वेंट, इसको एक वर्ड में बोले तो क्या कहेंगे इसका डेफिनेशन, जिसको या जिसकी या जिसमें लिखो, जिसमें अवयव के कण कम होते हैं, अवयव के कण कम होते हैं। ठीक है ना, जिसमें अवयव के कण सर्वाधिक मात्रा में होते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है ना, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्या करो, कमेंट करो। ठीक है ना, तो नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है ना, अगर दो पदार्थों से मिलकर बने हुए सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे भाई, दो पदार्थों से मिलकर बने सॉल्यूशन को, ठीक है, को क्या बोलेंगे, द्विआंगी विलयन। एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, वाटर प्लस शुगर। ठीक है ना, दो से बन रहा है विलयन। ठीक है ना, इसलिए क्या बोलेंगे, इसको द्विआंगी विलयन बोलेंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगर तीन पदार्थ से बना हो तो, तीन पदार्थों से बना हो तो क्या बोलेंगे, तीन पदार्थों से मिलकर बने सॉल्यूशन को त्रिआंगी विलयन कहते हैं। ठीक है ना, त्रिआंगी विलयन कहेंगे। चलो एग्जांपल में देखो, वाटर, शुगर, सॉल्ट। ठीक है ना, तीन क्या है, इसमें तीन प्रकार के पदार्थ हैं, इसलिए क्या है, त्रिआंगी विलयन। ठीक है ना, अगर द्विआंगी और त्रिआंगी विलयनों में क्या हो, आपको प्रॉब्लम हो तो आप लोग क्या करो, कमेंट करो। क्या करो, कमेंट करो। ठीक है ना, कमेंट करो। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप क्या करो, कमेंट करो। चलो हम लोग का सॉल्यूशन, सॉल्वेंट और सॉल्यूट तीनों क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, सॉल्यूशन, ठीक है ना, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट
सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, इन दोनों का क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। अगर क्या करें वाटर में, ठीक ना, शुगर क्या करते हैं भाई, बहुत सारा क्वांटिटी में, ठीक ना, वाटर है, ठीक है ना, इसमें शुगर को इसको बहुत सारे क्वांटिटी में मिल घोल देते हैं, क्या करते हैं, घोल देते हैं, ठीक है ना, क्या करेंगे, घोल देंगे। तो ये क्या होता जाएगा भाई, क्या होता जाएगा, घुलता जाएगा, घुलता जाएगा, घुलता जाएगा, घुलता जाएगा, घुलता जाएगा, घुलता जाएगा। एक टाइम आएगा फिर क्या हो जाएगा, घुलना बंद हो जाएगा, ठीक ना। मतलब कि ये जो क्या है भाई, सॉल्यूशन बना वो बहुत ही गाढ़ा बना, ठीक है ना, बहुत ही क्या बना, गाढ़ा बना, बना कि नहीं बना, ठीक है। बहुत सारे शुगर को वाटर में मिला देंगे तो उसका जो भी सॉल्यूशन बनेगा वो बहुत ही क्या बनेगा, गाढ़ा बनेगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, बार बार गाढ़ा वर्ड का यूज ना करके इसके लिए हम लोग क्या है, सांद्रता वर्ड यूज किए, सांद्रता, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। कुछ कुछ सांद्रता के क्या है, पद है, क्या है, कुछ कुछ सांद्रता के क्या है, पद है, तो इसको हम लोग क्या समझते हैं, ठीक है ना। तो सबसे फर्स्ट क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत, क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत। अगर कहीं पर क्या है 2% लिखा है तो इसका मतलब क्या है, 2 ग्राम विलय में, ठीक है ना, या 2 ग्राम विलय उपस्थित है 100 ग्राम विलयन में, ठीक है। 2 ग्राम विलय उपस्थित है 100 ग्राम विलयन में, ठीक है ना। अगर क्या है 8% क्या लिखा है, W/W लिखा है, ये सब W/W के लिए है ना, W/W के लिए, W/W के लिए है। अगर 8W/W% लिखा है तो इसका मतलब क्या है, 8 ग्राम विलय प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में या विलयन में, ठीक है। 9 ग्राम या 9% है तो मतलब क्या है, 9 ग्राम विलय उपस्थित है 100 ग्राम विलयन। जैसे कि देखो ये विलयन बना रहे हैं, इसमें क्या है, वाटर, वाटर को ए नाम दे दिए, वाटर मिलाए हैं, ठीक है ना। कितना ग्राम, 100 ग्राम, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, बी करके ले लेते हैं शुगर। अगर इसको 2% लेते हैं, ठीक है ना, क्या लेते हैं, 2% लेते हैं, तो इसमें ये कहेंगे कि 2 ग्राम क्या है, शुगर विलय में क्या है, उपस्थित है, इसमें क्या है, 2 ग्राम शुगर उपस्थित है 100 ग्राम विलयन में, ठीक है। डाउट क्लियर, गुड। चलो तो इसका क्या है, छोटा सा डेफिनेशन देख लो। किसी विलय पदार्थ के भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 ग्राम भार भागों में उपस्थित हो, ठीक है ना, उस विलयन को हम लोग क्या कह देंगे, द्रव्यमान प्रतिशत कह देंगे, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर क्या है, एक ये है और ये क्या है, एक बी है, इसको क्या है मिलाकर क्या बना लिए, सॉल्यूशन बना लिए, क्या बना लिए, सॉल्यूशन बना लिए, क्या बना लिए, सॉल्यूशन बना लिए, ए और बी का सॉल्यूशन बन गया। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, W/W% का विलय का द्रव्यमान बाई विलयन का द्रव्यमान इंटू 100, ठीक है ना। तो देखो अगर ए का द्रव्यमान प्रतिशत के लिए फार्मूला लिखना है तो ए क्या है, ए का द्रव्यमान जो विलय है, विलय का द्रव्यमान बटे और विलयन का द्रव्यमान, तो ये दोनों को क्या प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, विलयन, विलयन का द्रव्यमान इंटू आपका 100, ठीक है। सेकंड बी का देखेंगे, बी का द्रव्यमान प्रतिशत देखेंगे तो क्या होगा, बी क्या है, बी क्या है, विलय, अब नीचे में क्या हो जाएगा आपका, दोनों विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं। 15 ग्राम सॉल्ट को 50 ग्राम वाटर में क्या है, घोला जाता है, तो NaCl का W/W प्रतिशत क्या करना, हमको ज्ञात करना है। चलो दिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन।
पहले क्या है, दिया गया है। विलय, विलय कौन है इसमें, सॉल्ट का द्रव्यमान कितना है, 15 ग्राम। विलायक का, विलायक कौन है इसमें, वाटर है, का द्रव्यमान कितना, 0.5 ग्राम। ठीक है ना। तो इसमें NaCl का ही बस बोला है ना, NaCl का क्या करना है, ज्ञात करना है। तो फार्मूला क्या होता है, W/W% के लिए Ma/Ma प्लस Mb इंटू 100। तो Ma क्या है यहाँ पर से आपका, विलय, विलय कौन है इसमें, सॉल्ट कितना, 15। नीचे क्या है, प्लस 150 इंटू 0, ये y हो जाएगा 100। तो ये दोनों को ऐड कर लो, कितना हो जाएगा, ठीक है ना। इसको इधर सॉल्व करो, इधर ये हो जाएगा 15 बाई कितना हो जाएगा, 175 इंटू 100। ठीक है। अब इसको क्या करो, आप लोग सॉल्व कर लो, क्या आएगा आंसर उसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। इसको क्या करो, कमेंट करो, इसको सॉल्व करके क्या करो, कमेंट करो। ठीक है ना। बीस ग्राम C6H12O6। ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। 20 ग्राम क्या है हमारा, C6H12O6 को, ठीक है ना, 36 ग्राम, ठीक है ना, 20 ग्राम C6H12O6 को 36 ग्राम H2O में घोलते हैं। क्या करते हैं, घोलते हैं। ठीक है ना। तो C6H12O6 व H2O दोनों का W/W प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, ये आपके पास क्या है, क्वेश्चन हो गया। चलो इसका आंसर देखें। सॉल्यूशन, फर्स्ट में क्या है, दिया गया है, लिख लो, दिया गया है। ठीक है ना। विलय कौन है, C6H12O6 का मास कितना है, 20 ग्राम। विलायक H2O का मास कितना है, 36 ग्राम। ठीक है। तो हमें क्या करना है, दोनों का क्या निकालना है, W/W। तो सबसे पहले इसका देखते हैं, C6H12O6 का W/W%। तो क्या हो जाएगा फार्मूला, A/AM प्लस MB इंटू 100। ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा, कितना है, 20 बाई 20 प्लस 36 इंटू 10 हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 56। इसको आप लोग क्या कर लो, यहाँ पर सॉल्व करके जो भी आएगा वो हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, कमेंट करो इसको। चलो नेक्स्ट देखते हैं, किसका, H2O का W/W प्रतिशत। ठीक है ना। फार्मूला क्या होगा, MB/MA प्लस MB इंटू 100। ठीक है। तो कितना है जल का, जल का कितना है, 36 बाई कितना है, 20 प्लस 36 इंटू 100।
इसको करोगे 36/56 इंटू 100, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर। कमेंट करके बताओ तीनों का आंसर, ठीक है ना।